अभी विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन छतरपुर में भाजपा के दो बड़े नेताओं, पूर्व मंत्री ललिता यादव एवं पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के बीच अभी से ही बयानों का घमासान शुरू हो गया है। विगत रोज टीकमगढ़ दौरे पे गई ललिता यादव ने जहां अगले विधानसभा चुनाव में खुद को छतरपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने का दावा कर दिया, तो वहीं इस बयान का जवाब देते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने उन पर कई तीखे हमले किए हैं। दोनों नेताओं ने मीडिया के कैमरों का उपयोग कर अपनी भड़ास निकाली। भाजपा के भीतर दोनों नेताओं में लंबे समय से इसी तरह के विवाद की स्थिति बनी हुई है, तो पार्टी के लिए वर्ष 2018 में भी यह घातक सिद्ध हो चुकी है। पिछले चुनाव में दोनों नेताओं में टकराव को टालने के लिए संगठन ने पूर्व मंत्री ललिता यादव का छतरपुर से टिकट काट कर उन्हें बड़ा मलेरा भेज दिया था, जहां वे चुनाव हार गई थी। हालांकि उनके स्थान पर छतरपुर से भाजपा का टिकट पाने वाली पुष्पेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी और पूर्व नपा अध्यक्ष को पराजित होना पड़ा था। एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच टिकट की रेस होते ही तीखे हमले शुरू हो गए हैं। सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कहा। तो निश्चित रूप से जो पार्टी ने हमारी भूमिका तय करी थी, उस भूमिका को हमने हमेशा करने का प्रयास किया और आगे भी जो भी भूमिका भारतीय जनता पार्टी तय करेगी उसी के अनुसार हम काम करने की कोशिश करेंगे। और ये तय बात है कि हमने ये देखा भी है, अवसर सबको मिलते हैं और कार्यकर्ताओं को ही भारतीय जनता पार्टी अवसर देती है। छतरपुर विधानसभा से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। और जब हमने इतनी विपरीत परिस्थितियों में, जब हम 18 से 20 हज़ार वोटों से अगर बगल हारे थे और तब हम यहाँ से बमुश्किल 2700 वोट से ही चुनाव हम लूज़ किया हमने, जब एक माहौल कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा करके बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया था, तो निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी छतरपुर विधानसभा से जीतेगी। किसी के दावे की बात जहाँ तक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ही तय करती है, नेतृत्व ही तय करता है। किसी को इस तरीके का न तो दावा भाजपा में चलता है और न ये होना चाहिए। उनके पुत्र को यहाँ पे टिकट दी गई थी पार्षदी की और वह बुरी तरीके से यहाँ पराजित हुए थे, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बड़ी लोकप्रियता किसी की यहाँ पे है। यहाँ भाजपा जीतती है, भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव जिताता है। देखिए, मैंने व्यक्तिगत राजनीति नहीं की, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश नहीं की। 2009 में अगर लोग मेरे बेटे की चुनाव हारने की बात कह रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि कौन जीता था, कौन हारा था, कैसे जीता था, ये लाल कपड़े में आज भी दफन है, ना खोले तो ठीक। दूसरी बात लोकप्रियता की आती है। अगर हम लोकप्रिय नहीं होते तो 12 साल तक हमारे लड़का बहू जनपद के अध्यक्ष नहीं होते। निर्विरोध जनपद के अध्यक्ष बने हैं, 24 लोगों ने फार्म वापस लिए हैं। और अगर हम लोकप्रिय नहीं होते तो 3 बार इस छतरपुर की जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया होता। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने एक बयान टीकमगढ़ में दिया था। मुझसे मीडिया ने पूछा था कि तुम कहाँ से चुनाव लड़ोगी, तो मैंने ये कहा था कि मैं छतरपुर से लड़ूंगी, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और नहीं देगी तो नहीं लड़ूंगी। ठीक है, मीडिया ने जितना दिखाया मैं इसको नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, खुद का लोग गिरेबान देखें, अनर्गल बातें नहीं करें। खुद के जिलाध्यक्ष कार्यकाल में जिला साफ हो गया, एक सीट बची, खुद का वार्ड लोग हार गए। जनसंघ के ज़माने से जो वार्ड हम कभी नहीं हारे भाजपा, वो हार गए। इसलिए मैं सोचती हूँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। मैं एक पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हूँ और रहूँगी, क्योंकि 30 साल के बाद बहुत कम समय है। अब मैं राजनीति करूँगी तो मैं अनुशासन से बाहर नहीं जाऊँगी, ना मैं किसी का नाम लूँगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि सस्ती लोकप्रियता हासिल न करे। भारतीय जनता पार्टी जिसको आशीर्वाद देगी, भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो हर कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। और पार्टी से बड़ा कोई बाहुबली नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ। इसलिए यही मेरा कहना है कि 9 की बात अगर करेंगे तो बहुत बड़ी बात है, जो लाल कपड़े में इतिहास में आज भी दफन है। आपकी जो